अब बियर वाइन आपको जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में भी मिलेगी। आपको बता दूं कि एक मीटिंग जो है तश्कील दी गई और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से जो मीटिंग हुई है उसकी सदारत एलजी मनोज सिन्हा थे और राजीव राय भटनागर और एडवाइजर थे एलजी साहब के जो, और इसी के साथ साथ डॉक्टर अरुण मेहता और चीफ सेक्रेटरी जो है उनकी जानिब से भी जो है इस मीटिंग का हिस्सा बना गया। और आपको बता दूं कि इस मीटिंग में बात हुई जब, तो उसमें एक बात निकल के सामने आई, एक फैसला निकल के सामने आया जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब बियर और वाइन जो है आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जो है वो मिलेगी। आपको बता दूं कि अब जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर का कहा जा रहा है वो किस तरीके से होगा वो आप तक जो है बाकायदा तौर पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये बताया जा रहा है कि जिसके पास बाकायदा तौर लाइसेंस होगा, लिक्वर लाइसेंस जो होगा सेल्स 1984 और एक्साइज पॉलिसी 2024 की बात करें, उनको जो है बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट स्टोर पर बियर और वाइन जो है दस्तयाब हो सकती है। जिनके पास लाइसेंस JKEL 2A होगा, जो रिटेल शॉप्स हैं उनके जिनके पास ये लाइसेंस होगा वही इस जो है बियर और वाइन शॉप को बेचने के हकदार होंगे। और इसी के साथ साथ ये बता दूं कि यहाँ पे अगर बात करें बेवरेजेस की, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे दस्तयाब होती हैं और बेवरेजेस के साथ साथ आपको बियर और वाइन भी जो है वो भी दस्तयाब मिलेगी। एक बड़ा फैसला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से जो है वो लिया गया है। और आपको इस बात से भी आगाह कर दूं, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा उस पे जो है ये अप्रूव किया गया है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पे, और अथॉरिटीज़ की जानिब से कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। कंडीशंस ये हैं कि आपका एरिया जो है मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर जो है वो मिनिमम 5 करोड़ तक होना चाहिए। जम्मू कश्मीर श्रीनगर सिटीज़ की बात करें और अर्बन एरियाज़ में, यानी कि अगर बात करें डोडा, किश्तवाड़ या फिर बाकी जगहों की बात करें, अर्बन एरियाज़ में जो है ये चीज़ें दस्तयाब हो सकती हैं, वो भी डिपार्टमेंटल स्टोर में। और अगर इसी के साथ साथ ये दूसरी सिटीज़ की बात करें तो दूसरी बाकी श्रीनगर या जम्मू की बात करें तो उनका जो है 2 करोड़ मिनिमम जो है होना चाहिए टर्नओवर अर्बन एरियाज़ का। और बाकी जो लेना चाहते हैं इसको, यानी कि अगर जो कहते हैं कि हम भी जो है ये वाइन शॉप या वाइन और इसी के साथ साथ बियर जो है उसकी खरीदो फरोख्त करेंगे, उसके लिए भी जो है बाकायदा तौर पर एक प्रोसीजर रखा गया और प्रोसीजर को कंप्लीट करते ही वो इस चीज़ के भी हकदार हो सकते हैं। जिसने यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा जो है टर्नओवर जिसका रहा हो वो एलिजिबल है इस चीज़ की जो है खरीदो फरोख्त करने के लिए। अब आपको इस बात से भी आगाह कर दूं कि जिसको 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 12 महीने से जिसको ज्यादा हो गए डिपार्टमेंटल स्टोर को और उनका टर्नओवर कुछ इस तरीके का है, तो वो भी जो है अप्लाई करके वो भी बियर और वाइन जो है वो खरीदो फरोख्त उसकी कर सकते हैं। अब जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक मीटिंग जो है वो तश्कील दी गई, जिसमें यह कहा गया साफ तौर पर, जहां पे किचन वेयर की बात करें, स्पोर्ट्स आइटम की बात करें, इलेक्ट्रिकल आइटम्स की बात करें या फिर स्टेशनरी की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, कन्फेक्शनरी की बात करें, कॉस्मेटिक्स की बात करें या फिर फ्रोजन फूड की बात करें, वहां पे जो है आप हकदार हैं डिपार्टमेंटल स्टोर बियर और वाइन रखने का। यानी कि किस तरीके से बेवरेज का बताया जा रहा है, बेवरेज यानी कि अगर कोई चीज़ आप लाते हो और कड़ी से ढक्कन खोल के आप पी लेते हो तो वो चीज़ें वहां पे अवेलेबल जो है वो हो सकती है। जम्मू कश्मीर की जानिब से साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से ये परमिशन दी गई है उन डिपार्टमेंटल स्टोर को जिनको काफ़ी अरसा हो गया, जिनका टर्नओवर जो है वो भी ज्यादा है और उनका मिनिमम स्क्वायर फीट जो है कारपेट मिनिमम स्क्वायर फीट वो भी ज्यादा है, 1200 के करीब स्क्वायर फीट होगा, तो उन्हें जो है इस चीज की इजाजत दी जाएगी। और जो नए अगर बात करें, जो नए शॉप्स जिन्होंने डाले जिनको 12 महीने से ज्यादा और उनका टर्नओवर कुछ इस तरीके से मैच खाता है, तो उनको पहले परमिशन लेनी होगी और परमिशन के साथ साथ जो लाइसेंस होता है, लिक्वर लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस की जो है उनकी परमिशन लेके फिर उसके बाद वो भी इस चीज़ की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। एक तरफ से आपको बता दूं कि नशा मुक्त भारत के अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्त भारत कहा जा रहा है, और ये भी साफ तौर पर जब हमारी रविंदर रैना चीफ जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट बीजेपी के रविंदर रैना से जब बात हुई तो कुछ नई शॉप्स जो आई हैं जम्मू कश्मीर में, यानी कि नई दुकानें जो वाइन शॉप की खुली हैं, तो उनके द्वारा जब बात हुई तो उनकी साफ तौर पर यह कहा कि अगर मेरी कलम में ताकत आती है तो मैं जल्द ही जो है इनका नामो निशान खत्म करूंगा। और जहां पे ये भी दावा किया जा रहा है कि नशा मुक्त भारत करेंगे, उसी दूसरी जानिब से एक ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज पे कुछ खास गौर फिक्र नहीं कर रही। अब आपको बता दूं कि इससे पहले की अगर बात करें, बियर की बात करें या फिर वाइन की बात करें, यानी कि साफ तौर पर शराब की बात करें, तो पर्टिकुलरली किसी ऐसी जगह होती थी जहां पे स्कूल्स ना हो, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जहां पे ज्यादा तनाव ना हो, उस जगह पे जो है पर्टिकुलरली जो है वो शॉप बनाई जाती थी। मगर अगर बियर की इजाजत देते हैं या फिर वाइन की इजाजत देते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो हर एक जगह है, और हर एक अगर जगह की बात करें तो स्कूल के नजदीक भी मिलेंगे आपको, स्कूल के अपोजिट भी मिलेंगे आपको, और इसी के साथ साथ
सिटी में भी जो है काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, अब वो भी इस चीज़ के हकदार होंगे। तो ये जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया फ़ैसला ले रही है, हाल ही में जो मीटिंग हुई, मीटिंग की सदारत एलजी मनोज सिन्हा खुद कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी कर रहे थे और एडवाइज़र एलजी के कर रहे थे। उसी मीटिंग में एक जो बड़ा फैसला लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जानिब से कि जल्द ही इन चीज़ों पर गौर खास किया जाएगा और जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जो इसके तहत आते हैं, यानी कि जो इस जुमरे के आते हैं, यानी कि मिनिमम स्क्वायर फीट जो 1200 के करीब होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंटल स्टोर है जो बेवरेज का काम करता है, उसे ये आदेश दिया गया कि आप इस चीज के हकदार हैं, मगर इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई, जो लाइसेंस की बात करें उनकी शर्तें रखी गई है और बाकी चीजों का ख्याल रखा गया। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया किस तरीके से निजाम चला रही है, क्या यह सही फैसला है या गलत, वो आप जरूर तय करें। दिखती रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।